कल की कथा में एक शब्द लिया था व्यर्थ। क्या लिया था? बोलो बोलो। आज का सूत्र है कथा का, मूल में भूल मत करो। मूल में भूल मत करो। इसको ऐसे समझो, गुब्बारे जब फूल जाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। हाँ, गुब्बारे जब फूल जाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। इसलिए जीवन में एक बात याद रखना, हम जहां से प्रारंभ हुए, जिनकी कृपा से हैं, जिनके कारण हैं, उनके प्रति सदैव शुक्रिया का भाव, धन्यवाद का भाव हृदय में बनाए रखना। यदि आपके मन में ये भाव बना रहेगा तो मंजिल भी मिलती रहेगी, सफलता भी मिलती रहेगी। पर एक बात याद रखना, मूल में कभी भूल ना करना। आपका जो मूल स्वभाव हो, जैसे हम हैं, अब हम दरबार लगाते, छोटी मोटी कथा कर लेते, अब हम जो है रॉक स्टार बन जाएं तो क्या होगा? न भजन ही गा पाएंगे और कथा और हाथ से चली जाएगी। अच्छा, कोई रॉक स्टार कथा करने लगे तो क्या होगा? ना वो कथई वाचक बन पाएगा, न जो है गायक बन पाएगा। इसलिए जिसका जो काम है उसको ही करना चाहिए। तो जो आपका मूल कार्य है, जो आपका मूल विचार, आपकी मूल विचारधारा है, जो आपका मूल स्वभाव है, समय समय के साथ ठीक करो पर बदलो मत। यदि मूल में भूल कर दोगे तो आप जी नहीं पाओगे, और यदि अपनी जड़ों से जुड़े रहोगे, जमीन से जुड़े रहोगे, तो मंजिल भी पाते रहोगे और सदा सफल रहोगे। इस पर तीसरी बात, इसी पे आगे सुनना, मूल पर भूल की बात। एक बात और याद रखना, हर व्यक्ति का स्वभाव होता है, मन का भी स्वभाव होता। हर व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव। कोई ड्राइवर कार में बैठे तो जैसे ही कार में बगल में बैठे ड्राइवर की सीट पे और वो गाड़ी चला के जानता हो, तो सामने कुछ आएगा ब्रेकर या गड्ढा, तो भले ही वो ना चला रहा हो पर पैर ऐसा करेगा जैसे ब्रेक लगा रहे हैं, पैर अपने आप ब्रेक लगाने की ओर आगे बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? मन का स्वभाव है। मन के स्वभाव के कारण मन की जो आदत है वो स्वाभाविक रूप से, चाहे आप स्वप्न में रहो, चाहे आप जागृत रहो, चाहे सो चाहे जागो, मन अपने स्वभाव के अनुरूप ही आदत आपसे करवाएगा, वैसे ही आपको चलाएगा। तो यदि हम मूल के साथ जुड़े रहेंगे, जैसे एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोले गुरुजी आपसे लाखों लोग जुड़े हैं, आप कई बार ना गंभीरता नहीं रखते हो, थोड़ा गंभीर हो जा। हमने कहा गंभीर कैसे होना है? बोले थोड़ा अच्छे से चलो, ठीक से चलो, एक सिंहासन पे बैठो, दो चेले बढ़िया पंखा झुलाएं, आपका बढ़िया छत्र लगे, आप पैर रखो। चेला बहुत बड़ा था, मध्य प्रदेश का नेता था। हमने कहा भाई सिंहासन खरीदो, देखा जाए कोशिश। तो उसने सिंहासन लाया, दो चमर लाया, बढ़िया पंखा आए, बढ़िया पैरदान आया। हम 2 दिन तो बढ़िया है जाएं बाहर, लेकिन 2 दिन बाद जबड़ा दर्द करने लगा। ऐसे दिन भर हंसते रहते हैं, सो दर्द नहीं होता, लेकिन बनावटी मुस्कान में जबड़ा दर्द करने लगा। तो 2 दिन बाद हम ही बोले भाड़ में गई तुम्हारी गंभीरता, और भाड़ में गया तुम्हारा सिंहासन, जाओ ले जाओ, नहीं तो हम बेंच और खाएंगे। क्योंकि हमारा स्वभाव ऐसा है, हमारी जो वृत्ति है, हमारा जो स्वभाव है, हमको वैसे ही रहने में आनंद आता है। जैसे जो दुर्गंध में रहता उसे सुगंध बेकार लगती, और जो सुगंध में रहता उसे दुर्गंध बेकार लगता। एक कथा से आपको ये बात समझ आ जाएगी और आपका ये विषय क्लियर हो जाएगा। एक मछली बेचने वाली थी, मछली बेचती थी, जहां जाती मछली बेचती। उसकी एक सहेली थी, वो फूलों का कारोबार करती थी। दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र थी, सहेली थी। एक दिन, बहुत दिन बाद, विवाह के बाद, ये मछली बेचते बेचते उसी घर पर पहुंच गई जहां इसकी सहेली का विवाह हुआ था। तो जैसे ही उसने देखा, इन दोनों ने देखा, अरे अरे आप आए, आप आए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
तो दोनों गले लगी, इतने दिन बाद मिले हैं, क्या चल रहा है आजकल? इसने बड़ी सरलता से कहा, हमारे पतिदेव मछलियां पकड़ते हैं, हम बेचते हैं, इसी से रोजगार चल रहा, पेट पूजा चल रही, भगवान की बहुत कृपा है। सहेली ने कहा, बहुत दिन बाद आई हो, आओ आज हमारे यहाँ रुक लो, कल जाना। सहेली का जो काम था, सहेली का पति करता था फूलों का व्यापार, माली था, फूलों का काम करता था। उसने सोचा बड़े दिन बाद सहेली आई, फूलों का व्यापार है, क्यों ना एक काम करें, इसके सोने के लिए बढ़िया फूलों की सेज लगाएं, सुगंधित पुष्प डालें, चमेली के, गुलाब के, गेंदा के, ताकि ये सुगंध लेकर के रहे, बढ़िया नींद आएगी, मन भी प्रसन्न होगा। उसने फूलों को बिस्तर पर बिछा दिया, गेंदा के फूल, चमेली के फूल, गुलाब के फूल, बढ़िया सेज को सजा दिया, सहेली को भोजन कराया। आओ बहन अब सो जाओ। जैसे ही वो लेटी तो थोड़ी दूर देर बाद इधर उधर करवट बदले, फिर इधर फिर उधर। तो मालिन ने पूछा, क्या बात है, नींद नहीं आ रही? कोई कारण है, कोई चिंता है, या कोई मन में ऐसा विचार जिस कारण नींद नहीं आ रही? तो उस मछली बेचने वाली ने कहा, कोई चिंता नहीं, कोई कारण नहीं, बस ये जो तुमने फूल बिछा रखे ना, ये हमको बसा रहे हैं, दुर्गंध दे रहे हैं, हमको आनंद नहीं आ रहा है, नींद नहीं आ रही। तो मालिन बड़ी चकित हुई, बोले फूलों से तो सुगंध आती है। बोले आपके लिए फूलों से सुगंध आती, हमें तो मछली की टोकरी से ही सुगंध आती है, हमें तो फूलों की खुशबू दुर्गंध लगती है। क्यों? क्योंकि इनकी मन का स्वभाव सदैव से मछली के बीच में रहा, तो दुर्गंध भी अब इनको प्रिय लगने लगी, सुगंध लगने लगी। ऐसे ही ये मन का प्रभाव है भैया, जब तक माया में रहोगे तुमको माया ही अच्छी लगेगी, लेकिन जिस दिन तुम माधव के चरणों में पहुंच जाओगे तब पता लगेगा माया तो दुर्गंध है, गोविंद माधव हमारे सुगंध है। ये संसार दुर्गंध है, भगवान की शरण, भगवान की शरण और भगवान की भक्ति ही परम सुगंध है। एक बात और सुनो, इसी बात पर हम लोगों की मूल वृत्ति ही भगवान का भजन है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा, ईश्वर अंश जीवे अविनाशी, ईश्वर अंश जीवे अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख दासी, चेतन अमल सहज सुख रासी। सीताराम 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 राजा राम राजा राम कहिए, बोलो राजा राम राजा राम राजा राम कहिए। हम सब भगवान के अंशज हैं। किसके अंशज हैं? बोलो 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 बोलो, भगवान के। किसके? भगवान के अंशज हैं, वंशज हैं। किसके अंशज हैं? अच्छा, भगवान के अंशज हैं, वंशज हैं, फिर भगवान सच्चिदानंद हैं, परमानंद हैं, और हम लोग दुखी क्यों हैं? क्यों दुखी हैं? क्या भगवान को दुख होता है? तो जब हमारे प्रभु को दुख नहीं है, लेस मात्र नहीं छूता, जिनका नाम लेने से दुख भाग जाता, हम उनके अंशज वंशज होकर दुखी क्यों हैं? बताओ क्यों हैं? अब हमसे पूछो क्यों हैं? पूछो जोर से, अरे जरा जोर से तो पूछो। सुनो, हम लोग अपने मूल स्वभाव को भूल गए, इसलिए दुखी हैं। हमारा मूल स्वभाव क्या?
आए थे हरि भजन को और घोंटन लगे कपास। हाँ, भगवान के भजन करने को आए थे और कर क्या रहे? ते में तोर, तोर में माया, ये हमारा और ये पराया, ये अपना है, ये तुम्हारा है, ये मेरा है, ये तेरा है। और सच ये है, ना घर तेरा ना घर मेरा, ये दुनिया रैन बसेरा है। ना घर तेरा ना घर मेरा, दुनिया रैन बसेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, दुनिया रैन बसेरा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, दुनिया रैन बसेरा है। ना घर तेरा ना घर मेरा, दुनिया रैन बसेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, दुनिया रैन बसेरा। पागलो, ना तुम्हारा है ना यहां कोई किसी का, सब किसका है। लेकिन हम लोग मानते तो हैं पर जानते तो हैं पर मानते, मंदिर में जाकर के आरती गाते, तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है तेरा, प्रभु जी सब कुछ है तेरा। और ऊपर से कहते, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय। जगदीश। लेकिन जैसे ही मंदिर से बाहर निकलते हैं, तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है तेरा। और बाहर कहते, गाड़ी कहाँ गई है मेरी, चप्पल हेरा गई है मेरी, लुगाई भग गई है मेरी। बताइए, अंदर कहते तेरा, बाहर कहते मेरा। बड़े गजब के लोग हैं। हम किसी के घर गए मुंबई में, मुंबई की बात है, एक बहुत अमीर चेला है, मुंबई गए। हमने पूछा, बहुत अच्छा मकान है, बड़ी अच्छी कोठी बनी, बड़ा अच्छा बंगला है, किसका मकान है, कौन रहता है? गुरुजी आपका ही है, आपका है, आपका ही है, आपका। हमने कहा बहुत बढ़िया, अच्छा भाव है। हमने फिर धीरे से कहा, जब हमारा है तो तुम क्या कर रहे, तुम कौन हो और क्या कर रहे? लौट के वो हमारी तरफ ऐसे देखने लगा जैसे हमने सिंह प्रहार कर दिया, थप्पड़ मार दिया हो, ऐसे देखने लगा। भैया यहां बातों से तो कहते भगवान का है, जानते हैं, मानते नहीं। तो हम लोग सच्चिदानंद के अंशज वंशज हैं, पर दुखी क्यों हैं इसका कारण आज हम समझा देते हैं। कौन कौन समझना चाहता कि हम दुखी क्यों हैं? दुखी होने का कारण कौन कौन जानना चाहता? हाथ उठाओ। अच्छा, पूरा प्रयागराज जानना चाहता? हाथ नीचे कर लो। सुनो, दुखी होने का पहला कारण सुनो। पहला कारण है मेरा मानना। क्या मानना? दुख क्या है? ये मेरा है और उसको कुछ हो जाए सोई दुखी हो जाते हो। भाई चोट तो रोज लगती, एक्सीडेंट रोज होते, लोग रोज मरते, पर रोज दुखी हम लोग नहीं होते। कब दुखी होते? जब कोई किसी अपने को चोट लगे, अपने का एक्सीडेंट हो, तब क्या होता है? दुख होता है। इससे सिद्ध होता है कि दुख हमको किसी के चोट लगने से नहीं होता, किसी अपने को चोट लगे इससे दुख होता। मतलब किसी को अपना मान लेने से दुख होता है। ये पहला कारण। दुख का दूसरा कारण सुनो। पूछो क्या? जोर से पूछो और जोर से पूछो। दुख का दूसरा कारण है लालच बुरी बलाए। ये दूसरा कारण है। हमारे पास एक गाड़ी है, पड़ोसी पे दो क्यों हैं? हमारे पास फॉर्च्यूनर है, पड़ोसी पे डिफेंडर क्यों है? हमारे पास मोटरसाइकिल नहीं है, उस पर मोटरसाइकिल क्यों है?
अपनी तुलना दूसरों से करना यही दुख का दूसरा कारण है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब दुख का तीसरा कारण सुनो, पूछो क्या? अरे जोर से पूछो। दुख का तीसरा कारण है कल की फिक्र करना। कब की? बोलो 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 बोलो। एक संत कहते थे कल की फिक्र नहीं, हम मुट्ठी में आज रखते हैं, जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकरों पर ताज रखते हैं। तो दुख का तीसरा कारण क्या है? हमारे भारत में, अमेरिका में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में 6 दिन काम करेंगे, 2 दिन पी के टुन्न पड़े रहेंगे, सब बर्बाद कर देंगे और फिर काम करेंगे। हाँ, विदेशों में यही होता है, 6 दिन काम करेंगे और वीकेंडली सैटरडे संडे को खाएंगे पिएंगे, पार्टी पब क्लब करेंगे और सो जाएंगे। लेकिन भारत में अभी बीच में अफवाहें चल रही थी कि सुनामी आने वाली है, भूकंप आने वाला, पृथ्वी पूरी नप जाएगी, तप जाएगी। हम थे गांव में, हमारी सगी चाची जी अचार रख रही थी बहुत सारा। हमने पूछा चाची जी इतना अचार क्यों रख रही? बोले बेटा अगले साल के लिए। तो हमें हंसी आई, तो वो पूछने लगी हंस क्यों रहे? हम कहा दुनिया में चल रहा है कि 1 महीने में निपट जाएंगे, तुम अगले साल का अचार रख रही हैं। इस बात पे हंस रहे। तो जिसे कल की फिक्र है वो दुखी रहेगा। ये दुख का तीसरा कारण, कल की चिंता। एक संत हुए, आहा याद आ गई तो सुनो। एक संत हुए, उनका नाम लोमस ऋषि हुआ। क्या हुआ नाम? लोमस ऋषि। बड़े चिरजीवी संत, आहा। उनकी बड़ी लंबी आयु में सबसे ज्यादा किसी की चर्चा चलती तो लोमस ऋषि की चलती। एक दिन रास्ते से चले जा रहे थे। बाबा कहाँ जा रहे? झोपड़ी में। बोले हमारी झोपड़ी नहीं। झोपड़ी क्यों नहीं बनाई? बोले छोटी सी जिंदगी की क्या झोपड़ी बनाए, छोटी सी तो जिंदगी है, झोपड़ी बना के करेंगे क्या? तो किसी ने पूछा महाराज कितनी छोटी जिंदगी है, आपने देख लिया कि कितने दिन में मरोगे? बोले हमने देख लिया। कितने दिन में? बोले जितने हमारे शरीर में रोम है, ये सब रोम जिस दिन गिर जाएंगे उसी दिन हम मर जाएंगे। अच्छा महाराज तो ये रोम कितने दिन में गिरते हैं? एक दिन में कितने रोम गिर जाते? बोले दिन में नहीं गिरते। बोले महीनों में? बोले नहीं। सालों में? बोले नहीं। बोले फिर रोम कब गिरते? बोले जब एक कल्प बीतता, प्रलय पड़ता, तब हमारा एक रोम गिरता है। बोले जय हो महाराज। एक रोम एक प्रलय पड़ने पर जब गिरता तो विचार करो, इतने रोम हैं, इतने प्रलय पड़ेंगे तब वो मरेंगे। वो बताओ, वो भी कह रहे इतनी सी छोटी सी जिंदगी में झोपड़ी बनाकर क्या करें? ये त्याग यदि तुम्हारे अंदर आ जाएगा तो दुखी नहीं रहोगे। हम चिंता कब की करते? कल की। इसको ऐसे समझो। प्रयागराज का एक हमारा चेला है, नाम चंगीलाल, बड़ा अमीर सेठ था। एक दिन अपने मुनीम से बोला जरा चेक करो हमारे पास कितनी संपत्ति है। मुनीम ने चेक करके कहा महाराज 9 पीढ़ियां कोई काम ना करे बैठकर खाएंगी इतनी संपत्ति है। सेठ जी बोले वाह। लेकिन 10-15 दिन बाद सेठ जी कमजोर पड़ने लगे, बीमार पड़ गए। कमजोरी आ गई, बीमार पड़ गए। मुनीम ने वैद्य को दिखाया, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर बोला कोई बीमारी नहीं, चिंता है, टेंशन टेंशन। अच्छा टेंशन किसी को मेंशन हो जाए तो अटेंशन खत्म हो जाती। हाँ, टेंशन किसी के जीवन में मेंशन हो जाए तो अटेंशन खत्म हो जाती है। तो टेंशन में बोले क्या बीमारी है? बोले टेंशन, चिंता है, और कोई बीमारी नहीं। तो वैद्य ने इतना कहा तो मुनीम ने पूछा महाराज सेठ जी एक बात बताओ, आपको टेंशन किस बात की है? बोले और तो कोई टेंशन नहीं है, एक टेंशन है। बोले क्या? बोले 9 पीढ़ियां तो बैठ के खा लेंगी, 10वीं का क्या होगा? बताओ, ये टेंशन है। मेरे पागलो, दुख का यही कारण है और सुख का उपाय हम बता देते। 3 ये दुख के कारण हैं। अब सुख का उपाय सुनो। कौन कौन सुख का उपाय जानना चाहता? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलू का कही गए,
सबके दाता। ये सुख का उपाय है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो भैया दुख दुख के 3 कारण हैं और सुख का एक उपाय है, सॉल्यूशन है। कल की चिंता मत करो, आज में जियो, न भूत में जियो न भविष्य में जियो। जीना है तो वर्तमान में जियो, कल जो होगा सो देखा जाएगा। इसलिए तो कबीरदास ने कहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुर करेगा कब। कल की चिंता मत करो, आज में जियो। और हम तो ये भी कहेंगे, आज में नहीं अभी में जियो। यदि तुम अभी में जियोगे, आज में जियोगे, मुस्कुराते रहोगे। कोई यदि टेंशन में बैठा हो तो समझ जाना भूतकाल में जी रहा। कोई यदि बार बार विचार में बैठा हो तो समझ जाना भविष्य काल में जी रहा। पर कोई यदि मुस्कुराता हुआ बैठा हो, समझ जाना वर्तमान में जी रहा है। सुखी होने का यही उपाय है, वर्तमान में जियो। बोलो सीताराम। जोर से बोलो।